हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे, जो वर्ड्स आज के आर्टिकल में हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो रेलेवेंट वर्ड्स है, उनकी मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। और फिर मूव ऑन करेंगे हम आर्टिकल पे और देखेंगे आर्टिकल किस पे है, ऑथर हमसे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और टोन क्या है उन्होंने यूज़ की है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड को देखते हैं, एक एक करके जितने भी वर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट उनको देख लेंगे, उनकी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को समझ लेंगे। ठीक है, जो पहला वर्ड है वो हमारा एक्सटेसी है। ठीक है, एक्सटेसी क्या है? नाउन है। मतलब क्या होता है? बहुत एक फीलिंग, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी जब आप महसूस करते हो तो स्टेट को हम एक्सटेसी कहते हैं। सो क्या है? ये नाउन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? अ फीलिंग और स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रैप्चर और यूफोरिया। देखो ये दोनों वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रैप्चर का भी मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, इसको रप्चर से आप मत कर जाना कंफ्यूज, क्योंकि रप्चर का मतलब होता है टीयर। ठीक है, ब्रेक, क्रैक, बट यहाँ पे रैप्चर है तो रैप्चर का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स है तो आप कंफ्यूज मत करना इनमें। फिर आपका यूफोरिया है। यूफोरिया एक लगता है जैसे कि थोड़ा डिफिकल्ट है बट काफ़ी कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये। यूफोरिया का मतलब होता है सेम आपका ग्रेट हैप्पीनेस। ठीक है, और एक्सटेसी तो आपको पता चल ही गया है आपकी क्या होती है, वो भी होती है एक फीलिंग या एक स्टेट आपकी ग्रेट हैप्पीनेस की। एंटोनिम क्या होगा? एगनी एंड डिस्पेयर। एगनी क्या होता है? ग्रेट सफरिंग, जो आपको सैड, आपको ग्लूमी बनाता है, आपको डिप्रेस्ड बनाता है। डिस्पेयर भी वही होता है, स्टेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूम। तो ये एंटोनिम्स हो गए। आपका सेकेंड वर्ड जो है वो है मेडन। ये एडजेक्टिव है। देखो मेडन क्या होता है? कोई भी चीज़ जब पहली बार हो रही होती है, पहला इवेंट, पहला स्पीच जो पहली बार हो रहा है तो उसको मेडन कहते हैं। आपने सुना होगा मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, ये चीज़ याद रखना आपको। और मेडन की जो मीनिंग है वो आपको याद रहेगी। मेडन स्पीच क्या होता है? जब कोई पहली बार अपनी स्पीच देता है, उसकी लाइफ की जो पहली स्पीच होती है उसको कहते हैं मेडन स्पीच। तो जो भी चीज़ लाइफ में पहली बार हो रही है उसको हम मेडन कहेंगे। ठीक है, इनॉग्रल कहते हैं उसको, इनिशियल कहते हैं, दोनों का ही मतलब होता है पहले जो होता है। आपका एंटोनिम हो गया फाइनल और लास्ट। फाइनल मतलब जो सबसे लास्ट में हो रहा है, अंतिम जो है, लास्ट जो सबसे आखिर में हो रहा है। सो दीज टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स। थर्ड है आपका ट्रिगर्ड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ट्रिगर करने का मतलब होता है कोई चीज़ को कॉज करना, हैपन करना, ऑकर कराना। तो मेड समथिंग हैपन सडनली, अचानक से कोई चीज़ हो गई। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि किसी चीज़ ने उसको कॉज किया होगा तो उस चीज़ ने उसको ट्रिगर कर दिया। तो कॉज और प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रॉम्प्टेड का भी मतलब होता है कि कोई चीज़ कॉज कर देना सडनली। सो ये भी आपका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम है प्रिवेंटेड, हाल्टेड। प्रिवेंट मतलब रोकना उसको होने से, हाल्ट मतलब कि अगर हो रहा है तो बीच में रोक देना। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब क्या आ रहा है? रोकने का ही मतलब आ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट करने का मतलब आ रहा था ट्रिगर्ड से, कॉज्ड से और प्रॉम्प्टेड से। ठीक, फोर्थ है आपका अनअबेटेड। ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अनअबेटेड मतलब ऐसी कोई चीज़ जो चलती जा रही है और उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आ रही है। मतलब जितने स्ट्रेंथ से, जितने ताकत से वो स्टार्ट हुई थी उतनी ही ताकत से वो आगे भी अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो उसको हम कहते हैं अनअबेटेड, विदाउट बिकमिंग एनी लेस स्ट्रॉन्ग। अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट। अनरिलेंटिंग जो रिलेंट ना करे। रिलेंट करने का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, कमजोर पड़ जाना। अनरिलेंटिंग जो कमजोर नहीं पड़ रहा है, जो गिव अप नहीं कर रहा है, मतलब जिस स्टेट से उसने स्टार्ट किया था उसी स्टेट से वो कंटिन्यू कर रहा है, तो हम कहेंगे उसको अनरिलेंटिंग। ठीक है, एक और वर्ड आपका आता है रिलेंटलेस, इसी वर्ड से है कनेक्टेड। ये भी मतलब होता है जो कंटिन्यूअस है, कोई कंटिन्यू कर रहा है सेम स्टेट ऑफ इंटेंसिटी, सेम स्ट्रेंथ के साथ। एक आपका परसिस्टेंट भी होता है, इसका मतलब भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कंटिन्यू हो रहा है उसी स्ट्रेंथ के साथ। आपका एंटोनिम हो जाएगा स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब ऐसी कोई चीज़ जो उसी स्टेट के साथ कंटिन्यू नहीं होती है, वो कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी बीच में गैप आ गया। इंटेंसिटी भी वैरी करती है, कभी बहुत तेज़ी से हो रही है, कभी स्लो हो रही है।
तो स्पोरैडिक है, क्योंकि उसमें वो चीज़ नहीं है, वो कंटिन्यूस वाला फैक्टर उसमें नहीं होता है। इर्रेगुलर भी कहेंगे, जो इर्रेगुलर है मतलब जो रेगुलरली नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, बीच में गैप आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी में भी गैप आ रहा है। सो ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम हो गए। फिफ्थ है आपका रॉकस, ये एक एडजेक्टिव है। रॉकस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत लाउड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, लाउड साउंड क्रिएट कर रही है, रफ साउंड्स क्रिएट कर रही है, उसको रॉकस कहते हैं। क्लैमरस भी कहते हैं, बॉइस्टरस भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत हल्ला, बहुत शोरगुल कर रही है, लाउड वे में, बहुत ही हार्श वे में, रफ वे में, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? काम एंड क्वाइट, जो चीज़ शांत है, काम है, पीसफुल है, क्वाइट है। सिक्स्थ आपका घैशली है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। घैशली किससे बना है? घोस्ट से बना हुआ है। घोस्ट कैसा होता है? फ्राइटनिंग होता है, हॉरिफाइंग होता है, डराने वाला होता है। तो घैसली भी क्या होती है? ऐसी कोई चीज जो बहुत ही अनप्लेजेंट है, जो डराने वाली है, क्योंकि उसमें पेन है, उसमें डेथ रिलेटेड है, इसीलिए उसको हम घैसली कहते हैं, जिसको हम ड्रेडफुल भी कहते हैं। ड्रेड का मतलब होता है फियर, मतलब डर, तो ड्रेडफुल जो डर लेके आए, ठीक है। हॉरिफाइंग भी होता है, जो बहुत कोई चीज़ बहुत फ्राइटनिंग है, बहुत हॉरिफिक है, ठीक है। हॉरिफाइंग किससे बना? हॉरर से बना। हॉरर को हम किससे रिलेट करते हैं? डर से रिलेट करते हैं, अनप्लेजेंटनेस से रिलेट करते हैं। तो हॉरिफाइंग भी वही है, जो चीज़ आपको डरा दे, जो चीज़ बहुत ही अनप्लेजेंट है। एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट, अपीलिंग। प्लेजेंट मतलब बहुत अच्छी है, डिलाइटफुल है, ठीक है, आपको हैप्पी कर रही है, खुश कर रही है। अपीलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। सेवेंथ है हैलोड, ये भी एक एडजेक्टिव है। हैलोड ऐसे किसी चीज़ को कहते हैं जिसकी रिस्पेक्ट बहुत की जाती है, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, उसको छूना मना है। छूने का मतलब कि उसमें कोई चेंजेस करना मना है। तो रिस्पेक्टेड कोई चीज़ बहुत है, कोई इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हैलोड है। सैक्रोसैंक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैक्रोसैंक्ट में क्या होता है? ऐसी चीज़ जो बहुत ही रिस्पेक्टेड होती है, होली होती है, ठीक है, सीक्रेट होती है, प्योर होती है। वेनरेबल, जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, एडमायर किया जाता है। वही एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? प्रोफेन और डिसरेप्यूटेबल। प्रोफेन ऐसी कोई चीज़ जो सीक्रेट नहीं है, ठीक है। एंड डिसरेप्यूटेबल ऐसी कोई चीज़ जिसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जिसका डिसरिस्पेक्ट होता है, जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। हीविंग भी एक एडजेक्टिव है। हीविंग मतलब फुल ऑफ पीपल। अगर कोई प्लेस हीविंग है मतलब वहाँ पे लोग की भीड़ लगी पड़ी है, क्राउडेड है, पैक्ड है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? वैकेंट एंड डेजर्टेड। वैकेंट मतलब कि खाली है, ठीक है, कोई नहीं है वहाँ पे। डेजर्टेड मतलब भी खाली है। डेजर्ट कैसा होता है? खाली होता है पूरा, सिर्फ रेत होती है वहाँ पे। तो डेजर्टेड है मतलब कि वो पूरा खाली है। नाइन्थ आपका वर्ड है स्टिफलिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है। स्टिफलिंग मतलब कि ऐसा कोई इन्वायरमेंट को हम स्टिफलिंग कहते हैं जहाँ पे आपका दम घुटता हो, जहाँ पे मतलब एयर कम है, हवा कम है, ऑक्सीजन कम है, फ्रेश एयर नहीं है, तो डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। तो वैसा कोई इन्वायरमेंट है, वैसा कोई प्लेस है, कोई रूम है, तो वो स्टिफलिंग बन जाता है, जिसको सफोकेटिंग एंड अनवेंटिलेटेड भी कहते हैं। सफोकेटिंग भी वही जहाँ पे जो हवा ना हो, जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा आपका? एरी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रूमी है, जो बहुत स्पेशियस है, ठीक है, पूरा खुला खुला है, प्लेंटी ऑफ एयर है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, आप सांस ले सकते हो बहुत अच्छी तरह से, तो वो आपका एरी और स्पेशियस हो गया। 10th आपका कंपेल्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, वो आपकी थर्ड फॉर्म भी यही है। कंपेल करना मतलब किसी को फोर्स करना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। किसी को इंड्यूस करना, किसी को इम्पेल करना कि वो ना चाहे भी तो वो करे, उसको करना पड़े वो काम, तो उसको कहते हैं कंपेल करना। अब एंटोनिम क्या होगा? आस्क करना, रिक्वेस्ट करना, कि आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, अब वो उन पे है जिनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब उनके मन पे है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। बट जहाँ पे कंपेल का, इंड्यूस का, इम्पेल का आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है? उनके पास चॉइस नहीं होता, अब उनको करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे। 11th है फ्रेंजीड, ये भी एक एडजेक्टिव है। फ्रेंजीड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एंड एक्साइटेड, समटाइम्स वायलेंट। मतलब कैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई बड़ा सा इवेंट होता है तो वहाँ पे लोग कैसे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल वे में बिहेव करते हैं, इमोशंस उनके पूरे फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनको मतलब कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। तो वैसे लोगों को वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेंजीड, ठीक है। जब पे कभी कभी वो एटमॉस्फेयर वायलेंट भी हो जाता है। फीवर्स भी कहेंगे, फ्रेनेटिक भी कहेंगे, ठीक है।
एंटोनिम क्या है? रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड, मतलब जहाँ पे लोग रिलैक्स वे में है, शांति से है, काम्ड वे में है, कंपोज्ड है, ठीक है। 12th है आपका एक्सैसरबेटेड, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्सैसरबेट का मतलब होता है कोई चीज को खराब कर देना। एक तो वो पहले से ही खराब थी, उसको और खराब कर दिया गया। पहले वो बैड थी, अब उसको वर्स कर दिया गया, तो उसको कहते हैं एक्सैसरबेटेड, जिसको एग्रावेटेड भी कहते हैं, कंपाउंडेड भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? उसको अच्छा करना, उसमें सुधार लेके आना। तो एलिविएट करना, प्लेकेट करना, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी बढ़ गई है, जिसमें वो और खराब हो गया, उसको कम करना, उसमें वापस से सुधार लाना, उसको हम कहते हैं एलिविएट करना और प्लेकेट करना। 13 फेटल एडजेक्टिव है। फेटल का मतलब क्या होता है? जिससे डेथ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फेटल। उसको डेडली और लीथल भी कहते हैं। अब एंटोनिम्स में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनॉक्वस होता है हार्मलेस, ठीक है। बिनाइन भी होता है हार्मलेस, बट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आर्टिकल में आपको आरसी में देखने को मिलता है दोनों वर्ड, इनॉक्वस और बिनाइन, तो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो गया, बट मीनिंग बहुत ही सिंपल है, हार्मलेस। 14 है इनएविटेबल, ये भी एडजेक्टिव है। इनएविटेबल हम उसको कहते हैं जिसको होने से रोक नहीं सकते, ठीक है। उसका होना तय है, डिसाइडेड है, सर्टेन है, तो उसको हम कहेंगे इनएविटेबल। जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल। इनएग्जॉरेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, और अगर स्टार्ट हो गई है फिर भी हम रोक नहीं सकते उसको। एंटोनिम क्या होगा? प्रिवेंटेबल, जिसको प्रिवेंट कर सकते, अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। 15th वर्ड है वो है ग्रिम, ये भी एक एडजेक्टिव है। ग्रिम क्या है? अनप्लेजेंट एंड डिप्रेसिंग। कोई चीज जो अनप्लेजेंट है, खराब है, सॉरो लेके आती है, सैडनेस लेके आती है, उसको हम ग्रिम कहते हैं, ठीक है। ऑफुल और हार्श इसके सिनोनिम्स है जो कि सेम मीनिंग है। ऑफुल का ही मतलब होता है खराब, बहुत ज्यादा खराब। अनप्लेजेंट, हार्श का ही मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब। वही एंटोनिम में हार्ट वार्मिंग, ठीक है, जो आपके दिल को खुश कर दे, आपको आप में हैप्पीनेस लेके आए, ठीक है। और कंफर्टिंग, जो आपको कंफर्ट करे, जो आपको रीअश्योर करे, ठीक है, आपको पीस दे, ठीक है। तो ये था आपका वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आर्टिकल पे, देखते हैं कि आज का आर्टिकल किस टॉपिक पे है। तो क्या है? ट्रैम्पल ओवर ऑन द आरसीबी कप सेलिब्रेशन एंड बेंगलुरु स्टैम्पीड। आज का जो आर्टिकल है वो अभी क्या है कि आरसीबी जीत गई है, लेकिन जब जीत का सेलिब्रेशन चल रहा था तो वहां पे स्टैम्पीड हो गया था, भगदड़ मच गई थी वहां पे। तो आज का आर्टिकल उस पे ही है, ट्रैम्पल्ड ओवर, ठीक है। ट्रैम्पल ओवर मतलब कि एक दूसरे पर जब लोग चढ़ जाते हैं, स्पेशली भीड़ के टाइम क्या होता है, जब लोग सब लोग भीड़ के टाइम पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली नहीं देखते कि आगे पीछे कौन है। अगर कोई गिर जाता है तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग उनके ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, तो उसको ट्रैम्पल ओवर कहते हैं। तो आज का आर्टिकल इस पे ही है कि जो आरसीबी कप का सेलिब्रेशन था और फिर जो उसके उसी टाइम जो स्टैम्पीड हुआ, पुअर कम्युनिकेशन एंड बैड पुलिसिंग लेड टू द स्टैम्पीड इन बेंगलुरु। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन पुअर था, ठीक से मैसेजेस कम्युनिकेट नहीं किया गया, और पुलिसिंग वहाँ पे बैड थी, ठीक है। जो पुलिस थी उन्होंने अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं निभाया था, जिसके कारण बेंगलुरु में स्टैम्पीड हुआ। देखते हैं, ठीक है। In less than 24 hours, ecstasy turned into despair. 24 घंटे से भी कम समय में जो एक्सटेसी थी, जो आपका हैप्पीनेस था, वो किस में बदल गया? सैडनेस में, डिस्पेयर में, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु's maiden Indian Premier League title secured on Tuesday night, June 3rd, 2025 in Ahmedabad triggered unabated joy and raucous celebration in Bengaluru and the rest of Karnataka. ठीक है, क्या हुआ कि जो आरसीबी टीम है जिन्होंने पहली बार आईपीएल जीता, तो कब जीता? तो जो ट्यूसडे नाइट को जब उन्होंने जीता, जून 3rd, 2025 को अहमदाबाद में जहाँ पे मैच हुआ था, तो उस जीत ने क्या ट्रिगर किया, क्या कॉज किया? अनअबेटेड जॉय और रॉकस सेलिब्रेशन। कहाँ पे? बेंगलुरु में और रेस्ट ऑफ कर्नाटका में। मतलब कि जो जीत थी आरसीबी की, आईपीएल की जो पहली उनकी जीत थी, तो उससे अनअबेटेड जॉय, इतनी खुशी जिसको रोका नहीं जा सकता, वैसी खुशी। और रॉकस सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था, बट कैसे हो रहा था? पूरे शोरगुल के साथ सेलिब्रेशन हो रहा था। कहाँ पे? बेंगलुरु में और बाकी कर्नाटक के बाकी जगह पे भी। हाउएवर
By Wednesday evening, June 4, 2025, a thick shroud of grief hung over the southern metropolis as a ghastly stampede in and around RCB's home ground, the M. Chinnaswamy Stadium, left 11 dead and more than 50 injured. लेकिन जो ये खुशी थी, जो सेलिब्रेशन हो रहा था अनअबेटेड जॉय का, और जो आपका रॉक का सेलिब्रेशन हो रहा था, ठीक है, तो जब जून 4 अगले दिन 2025 मतलब अगले दिन की शाम में यही जो खुशी थी ये अब दुख में तब्दील हो गया, दुख में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो सदर्न मेट्रोपोलिस में क्या हो गया, एक बहुत ही हॉरिफाइंग स्टैम्पीड हो गया। कहाँ पे हुआ? जहाँ पे आरसीबी का जो होम ग्राउंड था, एम एच चिन्नास्वामी स्टेडियम, ठीक है, वहाँ पे एक स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, बहुत ही लाइक घैस्टली स्टैम्पीड थी, बहुत ही हॉरिफाइंग थी, जिसमें 11 लोग की डेथ हो गई और 50 से भी ज़्यादा इंजर्ड हो गए। The hallowed venue was hosting a felicitation event in honor of the victorious team, while fans outside, desperate to get in, ended up as a heaving, chaotic mass with many gasping for breath. हुआ क्या कि देखो, वहाँ पे क्या जो वेन्यू था ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहाँ पे एक फेलिसिटेशन इवेंट हो रहा था, जहाँ पे उनको जो विनिंग टीम है उनके मेंबर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो फैंस जो बाहर खड़े थे स्टेडियम के, वो डेस्परेट थे, वो घुसना चाह रहे थे स्टेडियम के अंदर, अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे मिलना चाह रहे थे। और क्या हुआ, जब इतने सारे फैंस थे कि वहाँ पे एक केओटिक मास बन गया, मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई। भीड़ कैसी थी? डिसऑर्डरली थी, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत लोग मतलब सांस लेने की दिक्कत होगी बहुत लोगों को। क्या है? केओटिक मास विथ मैनी गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। Asphyxia was the primary cause of death besides injuries suffered in the stifling rush. अब जो प्राइमरी कॉज है, जो 11 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस वेन्यू में, तो प्राइमरी कॉज क्या है? एस्फिक्सिया है, मतलब सफोकेशन है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ लग गई थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब भागदौड़ वाली स्थिति हो गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा? सफोकेशन हो गया। तो प्राइमरी कॉज क्या था कि सफोकेशन की वजह से डेथ हुई। साथ ही साथ कुछ डेथ्स हुई वो इंजरीज की वजह से भी हुई, क्योंकि जब भगदड़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बार लोग डिसऑर्डरली वे में बिहेव करते हैं, ठीक है, वो नहीं देखते कि मेरे आसपास कौन खड़ा है, कौन गिर गया है, ठीक है। वहाँ पे ना एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड सिचुएशन बन जाता है, तो वहाँ पे लोगों को चोट भी लग सकती है, कभी कभी चोट ऐसी लग सकती है जो डेडली होती है, फेटल होती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ, एस्फिक्सिया यानी सफोकेशन मेन रीजन था, बट डेथ के इंजरीज भी डेथ की एक रीजन थी वहां पे। स्पोर्ट इज ऑफन अ टाइट पैक बिटवीन द परफॉर्मिंग एथलीट एंड द अडोरिंग फैन। अब देखो, स्पोर्ट्स क्या होता है? एक तरह का रिलेशनशिप होता है स्पोर्ट्स में, जो एथलीट्स जो परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो फैंस होते हैं उन एथलीट्स के, दोनों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इट ट्रिगर्स इमोशंस, और वो रिलेशनशिप क्या होता है, उससे इमोशंस क्रिएट होते हैं। जब हमारा फेवरेट एथलीट है, हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं, जब वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, हमारी फेवरेट टीम जीत जाती है आईपीएल में, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम रिलेट करते हैं उनसे, कनेक्टेड है किसी तरह से हम उन प्लेयर्स से, तो इमोशंस क्रिएट करते हैं। वहीं जब वो हमारी टीम हार जाती है तो हमें दुख भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ आईपीएल, forges a connection between the franchisee and a vast audience। और आईपीएल के केस में क्या होता है, ये जो रिलेशनशिप है प्लेयर्स और एथलीट्स का, ये कनेक्शन बिल्ड करता है, ठीक है, फ्रेंचाइजी में और वास्ट ऑडियंस में। जैसे कह सकते हो कि फ्रेंचाइजी पॉपुलर इसीलिए, क्यों? क्योंकि फैंस है इतने ज़्यादा, ऑडियंस इतनी ज़्यादा है आईपीएल को देखने वाले, इसीलिए आईपीएल सक्सेसफुल भी है। आरसीबी हैज़ ऑलवेज हैड अ लॉयल फैन बेस, और आरसीबी के हमेशा से ही लॉयल फैंस रहे हैं, चाहे आरसीबी जीते या हारे, उनके फैंस हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, लॉयल रहते हैं। एंड द आईपीएल ट्रायम्फ वाज बाउंड टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स रनिंग इनटू लैक्स। और जब आईपीएल में आरसीबी की जीत हुई तो जो लॉयल फैंस थे ये तो आएंगे ही वहां पे, ठीक है, क्योंकि उनकी तो फेवरेट टीम है और वो जीती है, तो और ये तो समझना चाहिए कि फैंस जरूर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगे, लैक्स में आएंगे, लैक्स नंबर्स में आएंगे, ठीक है, और वो वहाँ पे चाहेंगे कि हम भी सेलिब्रेट करें अपने प्लेयर्स के साथ, अपने फेवरेट टीम के साथ। टुवर्ड्स द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, क्यूबन रोड, क्वींस रोड एंड
KSCA क्लब हाउस लिंक रोड। तो यहाँ पे तो पता होना चाहिए था कि जब IPL में RCB जीती है तो फैंस इन जगहों पे आएंगे ही, लैक्स में आएंगे। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया admitted that the crowd was beyond expectation। तो जो कर्नाटक के जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया जी, उन्होंने ये एडमिट किया, माना है कि क्राउड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा फैंस आ जाएंगे। उतने ज़्यादा मतलब उनके एक्सपेक्टेशन से परे बहुत ज़्यादा फैंस आ गए थे वहाँ पे सेलिब्रेट करने इन जगहों। However, to use a massive gathering as an explanation for an avoidable accident is unacceptable। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि ये एक रीज़न देना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एक ऐसे एक्सीडेंट के लिए एक्सप्लेनेशन देना, एक ऐसा एक्सीडेंट जो अवॉइडेबल था, मतलब ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, और अब ये एक्सप्लेनेशन देना कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको हम नहीं मानेंगे। The multitude of fans near the Vidhan Saudha, the state legislature, from Wednesday morning, June 4, 2025, should have compelled the authorities to tighten crowd control protocols। क्योंकि देखो, जून 4 के जो वेडनेसडे के मॉर्निंग से ही भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा फैंस यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर विधान सौधा के पास वहाँ पे थे, वहाँ पे उतने फैंस, तो वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ जो पीपल थे, जो क्राउड था, ये देख के तो समझना चाहिए था कि काफ़ी ज़्यादा फैंस यहाँ पे हैं, और क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए था, और बेटर वे में मैनेज उनको करना चाहिए था। मतलब ये उनको पहले से पता होनी चाहिए थी, जब देख रहे थे कि मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई है, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि हाँ, हम थोड़ा और अच्छे से जो क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है उनको इम्प्लीमेंट करें। RCB had proclaimed that there would be an open bus parade। RCB ने पहले क्या अनाउंस किया था कि ओपन बस परेड होगा, ठीक है, बस में वो सेलिब्रेट करेंगे, बट द पुलिस क्लैरिफाइड दैट इट वुड नॉट हैपन। पर पुलिस ने क्या बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। With no access to the Vidhan Saudha, where the chief minister felicitated the players, the frenzied gathering rushed towards the stadium for a glimpse of stars such as विराट कोहली। अब चूंकि विधान सौधा में एंटर करने का कोई एक्सेस नहीं था, जहाँ पे जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा था, इवेंट चल रहा था, चीफ मिनिस्टर फेलिसिटेट कर रहे थे प्लेयर्स को, तो वहाँ पे तो एंटर करने का कोई एक्सेस नहीं था। तो जो फैंस थे, जो फ्रेंजीड गैदरिंग थी, जो पूरे एक्साइटेड हो गए थे फैंस, अनकंट्रोल्ड जो क्राउड था, वो कहाँ चला गया, वो स्टेडियम की तरफ चला गया, क्योंकि उनको जो उनके स्टार्स जो थे, विराट कोहली हैं और बाकी जो प्लेयर्स हैं RCB के, उनको देखना था उनको। The rumors about the gates being open to the public and the contradictory messages about entry by invitation only exacerbated the crisis। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रूमर्स भी फैलने लग गए। कोई कह रहा था कि पब्लिक के लिए ओपन है गेट, पब्लिक जा सकती है वहाँ स्टेडियम में, फिर कोई और कह रहा है कि नहीं पब्लिक नहीं जा सकती, जिनको इन्विटेशन मिला है उन्हीं को एंटर करने देंगे। तो इससे क्या हो गया, एक केओस क्रिएट हो गया, ठीक है, वहाँ पे, और जो क्राइसिस था वो और ज़्यादा वर्जन हो गया। As the venue was packed, gates were closed, but fans tried to force their way in। अब वेन्यू जो था वो ऑलरेडी क्राउडेड था, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग थे, तो गेट्स बंद कर दिया गया था, बट फैंस क्या कर रहे थे, उन्होंने ट्राई किया कि फोर्स करे, ओपन करके और घुस जाए, मतलब उन्होंने घुसने का ट्राई किया वहाँ पे गेट को तोड़ के। Be it the Karnataka State Cricket Association's KSCA security or police personnel, staffing was inadequate and a fatal climax was inevitable। अब जब ये सिचुएशन बन गया था, जहाँ पे स्टेडियम के गेट क्लोज थे और फैंस ट्राई कर रहे थे कि स्टेडियम में वो घुसें, और जहाँ तक बात करें अगर कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की सिक्योरिटी की या फिर जो पुलिस पर्सनल थे, तो दोनों ही जगह पे स्टाफ की कमी थी, मतलब उतने नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल, उतने नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे मौजूद नहीं थे। एंड अ फैटल क्लाइमैक्स वाज इनएविटेबल। मतलब अब तो एक फैटल क्लाइमैक्स कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह का सिचुएशन बन गया था, तो कॉन्सिक्वेंसेस डेडली था और कोई रोक नहीं सकता था उसको, ठीक है। तो इनएविटेबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो चीज़ होने वाली थी अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अनकंट्रोल्ड क्राउड था, ठीक है, स्टेडियम में घुसने का ट्राई कर रहा था, प्लस सिक्योरिटी मेजर्स की कमी थी, इनएडिक्वेट स्टाफ थे वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो देख के तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ डेडली होगा और उसको रोका नहीं जा सकता है।
The state government, the RCB management, the KSCA and the BCCI have expressed their condolences while some have indulged in finger pointing. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो RCB मैनेजमेंट है, जो KSCA है और जो BCCI है, उन्होंने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किया है, उन्होंने दुख जताया है और कुछ फिंगर पॉइंटिंग भी कर रहे हैं, कुछ ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को कि इनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट था तो इन्होंने गलती की। ठीक है, तो ये भी हो रहा है। The Chief Minister has announced that the Bengaluru Police Commissioner and all officials responsible for the jurisdiction where the stadium is have been suspended. तो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर हैं और जितने भी ऑफिशियल्स थे जो उस एरिया में थे, जो उस जुरिस्डिक्शन में थे जहाँ पे स्टेडियम है, सबको सस्पेंड कर दिया गया है पेंडिंग एन इंक्वायरी, और अब उन पर इंक्वायरी होगी। देयर विल ऑल्सो बी अ जुडिशियल इंक्वायरी, अब जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। However, the grim truth is that the fan who drives the commerce of every sport is the last priority for administrator. लेकिन grim truth, जो harsh truth, जो सच्चाई, जो खराब सच्चाई है, वो ये है कि फैन, ठीक है, जो फैंस होते हैं जो कि कॉमर्स को ड्राइव करते हैं हर स्पोर्ट के, मतलब स्पोर्ट्स जिस भी तरह से पैसे बनाता है, जिस भी तरह से रेवेन्यू होता है, चाहे कोई भी स्पोर्ट का इवेंट हो, तो वो कैसे होता है? फैंस के थ्रू ही होता है। ठीक है, फैंस ही पे करते हैं। तो और फैंसी लास्ट प्रायोरिटी भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मतलब फैंस के लिए सबसे कम चीजें वहां पे अवेलेबल कराई जाती हैं। तो ये है हार्श ट्रुथ। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव पुलिसिंग एंड प्रॉपर एडवांस नोटिस फॉर एन इवेंट ऑफ दिस स्केल आर ऑल एसेंशियल और एल्स सच ट्रेजेडीज माइट रिकर पीरियडिकली। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो। जैसे वहां पे रूमर का केस हो गया कि कोई कह रहा है कि पब्लिक के लिए गेट ओपन है, कोई कह रहा है कि नहीं, जिसको इनविटेशन मिला है वही घुस सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्राउड फिर अनकंट्रोल हो जाता है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, पुलिसिंग इफेक्टिव हो, वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स हो, एडिक्वेट हो, क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हो वहाँ पे। ठीक है, एंड प्रॉपर एडवांस नोटिस फॉर एन इवेंट ऑफ दिस स्केल और ऑल एसेंशियल, पहले से ही नोटिस देना चाहिए कि ऐसा इवेंट होने वाला है। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी ट्रेजेडीज तो होती ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये रहा आज का आर्टिकल। तो अगर टोन की बात करें तो टोन सबसे पहले तो सॉम्बर है, क्योंकि ऑथर ने एक तरह से आप देख सकते हो कि सैडनेस एक्सप्रेस किया है कि ऐसा एक ट्रेजेडी हो गया। जो सेलिब्रेशन का जो दिन था, जो आरसीबी के लिए पहली जीत थी आईपीएल की, वो कैसे एक ट्रेजेडी में बदल गई। तो सॉम्बर टोन है, साथ ही साथ क्रिटिकल भी है, क्योंकि ऑथर ने क्रिटिसाइज भी किया है मैनेजमेंट को, क्योंकि वहां पे इनएडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स भी सही से नहीं थे, स्टाफ की कमी थी, सिक्योरिटी स्टाफ की कमी थी, देन कम्युनिकेशन भी अच्छी तरह से नहीं पास किया गया था, रूमर्स क्रिएट हो गए थे, जिसके कारण ये एक अवॉइडेबल था। ये जो ट्रेजेडी हुई इसको रोका जा सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं रोक सकते थे, बट चूंकि कुछ कमियां थी मैनेजमेंट की तरफ से, तो ये ट्रेजेडी में बदल गई और ये ट्रेजेडी अनअवॉइडेबल बन गई। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया गया, उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट भी किया है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो, पुलिसिंग इफेक्टिव और पहले से एक नोटिस दिया जाए इस तरह के इवेंट के लिए, ताकि इस तरह की ट्रेजेडी से बचा जाए। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। अब हम सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़त्म करने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि अभी हमने 5 मिलियन यूज़र का माइलस्टोन रीच किया है। हमारे 5 मिलियन यूज़र हो गए प्रैक्टिस मॉक पे, और ये सब हुआ है आपके ट्रस्ट की वजह से ही। और हमारा एफर्ट जो आपके लिए हमेशा रहता है कि हम आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दे, सबसे एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट दे, टाइमली आप तक चीज़ें पहुँचे, तो उसका ही रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो प्रैक्टिस मॉक की टीम एक तरह से बहुत खुश भी है और बहुत ग्रेटफुल भी है आप सभी के लिए कि आपका ट्रस्ट हम पे हमेशा रहा है। तो इसी माइलस्टोन, ये जो इवेंट हुआ है, तो इसके सेलिब्रेशन में अभी हम 42% ऑफ दे रहे हैं। 42% का डिस्काउंट है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। ठीक है, अभी तक आपने 30% देखा होगा, 20% देखा है, और कभी कभी हमने 40% भी दिया है, बट ये मैक्सिमम डिस्काउंट 42% का है। ठीक है, ये आप ले सकते हो अगर आपको लेट सपोज कि मॉक टेस्ट लेना है आपको। ठीक है, आपको वीडियो कोर्स लेना है, आपको पीडीएफ कोर्स लेना है आपको, या आप कॉम्बो किसी तरह का लेना चाहते हो जिसमें मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ हो, या वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट हो, तो उन सारे ही पैकेजेस पे आप ये कोड आप याद रखना, 5 FIVE 5 लगा के ही आपको ये जो ऑफर है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अभी रिसेंटली हमने कुछ अफोर्डेबल पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं, नए नए अफोर्डेबल पैकेजेस लॉन्च किए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, तो ये वो पैकेज है, जैसे बैंकिंग बेसिक हो गया आपका, बैंकिंग प्रो हो गया, बैंकिंग प्लस हो गया, बैंकिंग मैक्स हो गया। अब ये पैकेजेस आपको ही ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हैं। एक जो एस्पिरेंट होता है वो अपने प्रिपरेशन की जर्नी में जब वो स्टार्ट करता है और जब उसको जॉब मिल जाती है तो वेरियस स्टेज पे होता है। एक बिगिनर वाला स्टेज होता है जिसमें उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए उसको स्ट्रांग बनाने के लिए क्वेश्चंस की ज़रूरत है, और फिर उसको ये दोनों करने के बाद फिर उसको एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होता है, उससे डील करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे बैंकिंग मैक्स है, ठीक है, और बैंकिंग प्लस है। ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने वीडियो कोर्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। उनको बस क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें, और उनको मॉक टेस्ट चाहिए जिससे उनको रियल एग्जाम में जो प्रेशर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो उनसे डील करे वो। तो उनके लिए PDF प्लस मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे पैकेज है। तो जो भी पैकेज आपके लिए एप्रोप्रिएट आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो सारे ही पैकेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सारे पैकेजेस पे ये 5 जो कूपन कोड है FIVE वो लग जाएगा और आपको 42% का ऑफ मिल जाएगा। तो इन केस आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये ऑफर जो है वो आप अवेल कर सकते हो, ठीक। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।